आज बीएसपी की दिल्ली में बड़ी बैठक। बसपा अध्यक्ष मायावती दिल्ली में करेंगी मीटिंग। 2027 चुनाव को लेकर बनाएंगी रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का हुआ गठन। अलग अलग देशों का दौरा करेगा सर्वदलीय डेलीगेशन। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करेगी सांसदों की 7 टीमें। दुनिया को देंगी भारत का संदेश। केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की 7 टीम बनाई है। विपक्षी दल के भी सांसदों को टीम में शामिल किया गया। भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को पूरी दुनिया को देने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इसी महीने भेजेगी। संसदीय कार्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ये प्रतिनिधि मंडल भारत के आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। सरकार ने इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया, जो कई वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। हर एक प्रतिनिधि मंडल करीब 5 देशों का दौरा कर सकता है। इनमें शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश और भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के पहले ग्रुप का नेतृत्व भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। 7 सांसदों का दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। सांसदों का दूसरा समूह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इटली और डेनमार्क जाएगा। इसमें टीडीपी सांसद बी पुंडेश्वरी समेत कई सांसद शामिल। सांसदों का तीसरा समूह जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। सांसदों का चौथा समूह शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो, गणराज्य, सिएरा लियोन जाएगा। और इस समूह में सांसद बांसुरी स्वराज, ईटी मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, मनन मिश्रा समेत कई सांसद शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का एक दल अमेरिका, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। इसमें एलजेपी सांसद शांभवी, जेएमएम सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, टीडीपी सांसद जीएम हरीश पाल योगी समेत कई सांसद मौजूद रहेंगे। सांसदों का छठा ग्रुप टीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। इस समूह में सांसद राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रजेश चौटा समेत कई नाम शामिल। वहीं सांसदों का 7वां ग्रुप एनसीपी शरद पवार ग्रुप की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में मिस्र, कतर, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इस ग्रुप में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, विक्रमजीत सिंह, मनीष तिवारी समेत कई सांसद शामिल हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन गठन पर कांग्रेस का सवाल। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं। कांग्रेस से जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, डेलीगेशन के लिए हमने 4 नाम भेजे थे। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सुझाए गए 4 नामों में से केवल एक आनंद शर्मा को ही शामिल किया गया। गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। बोले, आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा। पीएम मोदी ने हर हमले का जवाब दिया। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ जिले के गुंजी, आदि कैलाश का करेंगे दौरा। कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाक को भेजा गया संदेश। राहुल गांधी के आरोपों पर विदेश मंत्रालय का जवाब। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा, भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन शुरू होने के बाद शुरुआती चरण में चेतावनी दी थी, न कि पहले। 30 मई को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पटना एयरपोर्ट के नए भवन का करेंगे शिलान्यास। कार्यक्रम में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सरसंघचालक मोहन भागवत। कहा, जरूरत पड़ने पर सबक सिखाता है भारत। जयपुर में आयोजित नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली में आपको बड़ा झटका। एमसीटी में टूट गई केजरीवाल की पार्टी। आपके 15 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। थर्ड फ्रंट की तैयारी।
आपसे इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने अब एक नया तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष थामेंगे जनसुराज का दामन। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जल्द ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में होंगे शामिल। भोपाल में डिप्टी सीएम देवड़ा और मंत्री विजय शाह के बयान का हुआ विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 सेना प्रमुखों का पोस्टर लगाकर राष्ट्रगान के साथ सलामी दी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच जुबानी जंग तेज। तुलबुल बैराज योजना पर उमर ने एक्स पर महबूबा मुफ्ती के पोस्ट को रीपोस्ट किया। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने, सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने की लालसा के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ देते हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी भेजने का शक। पाक हाई कमीशन में तैनात दानिश के संपर्क में थी ज्योति। गुजरात में मनरेगा घोटाले का बड़ा खुलासा। दाहोद में 71 करोड़ के मनरेगा घोटाले में पंचायत राज मंत्री बचुभाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ और तहसील विकास अधिकारी दर्शन पटेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मंत्री पुत्र बलवंत खाबड़ और टीडीओ अधिकारी दर्शन पटेल को अदालत ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। मध्य प्रदेश में मंत्री विधायकों की लगेगी पाठशाला। कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है, ये सिखाएंगे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स। विवादित बयानों से परेशान होकर बीजेपी ने उठाया नया कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से पार्टी के मंत्री विधायकों के लिए एक पाठशाला लगाई जाएगी। ट्रेनिंग नर्मदा नदी के किनारे एक संस्थान में होगी और इस प्रोग्राम में मीडिया और संचार के विशेषज्ञ नेताओं को सिखाएंगे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए। दिल्ली के पहाड़गंज में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत, मलबे में दबने से 3 की मौत। कल शाम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक मौके पर पहुंचे। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश पर भारत का बड़ा एक्शन। कई सामानों पर पोर्ट बैन किया। भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ उत्पादों पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये जानकारी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर और डाई जैसे उत्पादों का आयात भारत के हर बॉर्डर या पोर्ट से नहीं हो सकेगा। रेडीमेड गारमेंट्स अब केवल नहावा शेवा और कोलकाता सीपोर्ट के माध्यम से ही भारत में आ सकेगा। बेक्ड गुड्स, स्नैक्स, फल सब्जियों से बने ड्रिंक्स, कॉटन, यार्न वेस्ट, पीवीसी और डाई जैसे सामानों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के चांकराबंधा और फुलबाड़ी बॉर्डर पॉइंट्स को पूरी तरह बंद किया गया। हालांकि कुछ चीजें अभी भी इस प्रतिबंध से बाहर है। इनमें मछली है, एलपीजी, खाद्य तेल, क्रस्ट स्टोन जैसे बांग्लादेशी उत्पाद अब भी सभी वैध पोर्ट्स और लैंड बॉर्डर से भारत में आ सकते हैं। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम बदला। तेज आंधी और बारिश से कई जगह नुकसान भी हुआ। न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ। कई राज्यों में लगातार बारिश, आंधी तूफान की 5 दिवसीय चेतावनी जारी की गई। दक्षिणी भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अगले 5 दिन लगातार बारिश। मध्य भारत के राज्यों में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना। पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लू की स्थिति भी बनी रहने की उम्मीद। अमेरिका में भीषण तूफान के चलते 21 लोगों की मौत। इनमें दक्षिण पूर्वी केंटुकी में आए बवंडर के कारण मारे गए 9 लोग भी शामिल। शुक्रवार को आए बवंडर के कारण 5000 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। कई इलाकों में बिजली की लाइनें गिरी। क्षतिग्रस्त क्षेत्र में अब जीवित बचे हुए लोगों को बचाया जा रहा। आज नई दिल्ली के सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में निजामी बंधु के साथ रॉयल कव्वाली नाइट का आयोजन। मशहूर कव्वाल निजामी बंधु की कव्वाली का लुत्फ उठाने सैकड़ों लोग पहुंचे थे। निजामी बंधु ने बताया वो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भावना की विरासत को जिंदा रखने के लिए ये कोशिश काबिल तारीफ है। हम जो कव्वाली गाते हैं मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को कहना है कि आप जो गाते हैं वो कुछ अलग होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कहते हैं कि अलग होता है और भी अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वही असल में कव्वाली है जिसमें भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, अपने पीर का, अपने गुरु का नाम आए।
अब वैसे तो इधर उधर के शेयर हम कई लेते हैं, हम भी कहते हैं वो शेयर, लेकिन आज जो जैसा आपने कहा कि रॉयल कवाली नाइट हवस पहले जो आज इसमें श्रीफोर्ड में आप प्रोग्राम होने जा रहा है या हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ लोग जो आएंगे बहुत सुनकार लोग आएंगे। लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी ने ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। हाथ में झंडा लिए नायब सिंह सैनी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। अहमदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। जीप पर सवार होकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया आश्वासन, किसी भी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम रेखा बोली, हम अभी तक पिछली सरकारों की देनदारियों का भुगतान कर रहे हैं। पटना में स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत जीपीयू में मल्टी मॉडल हब पार्किंग और पैदल यात्री सबवे का शुभारंभ। सीएम नीतीश ने कहा, ये खुशी की बात है, आज इसका उद्घाटन हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर बोले चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, सीजेआई तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पिछले 6 साल का आपका कार्यकाल बताता है कि आप ऐसे सीजेआई होंगे जो हमेशा याद किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिया बड़ा बयान, जजों के खाली पड़े पद हैं, अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ी वजह। सीजेआई ने कहा, हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार खाली पड़े पदों को भरने के लिए जरूरी कदम उठाए। मुंबई एयरपोर्ट और ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पुलिस को ईमेल के जरिए दी गई धमकी। जम्मू कश्मीर में एसआईए का मध्य और उत्तरी कश्मीर में कई स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी। एसआईए ने आज सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गंदेरबल और श्रीनगर जैसे इलाकों में छापेमारी की। एनआईए ने पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 2 वांछित आतंकी संदिग्धों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के पिलखुआ में मुनार यूनिवर्सिटी पर एसटीएफ की बड़ी छापेमारी। यूनिवर्सिटी चेयरमैन सहित 9 लोग हिरासत में लिए गए। फतेहपुर में सड़क पर चलती पिकअप में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ड्राइवर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाया हत्याकांड। एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और उसके दोस्त पर युवक की हत्या का आरोप। अंतरिक्ष में इसरो की 101वीं उड़ान में बाधा। इसरो का EOS-09 मिशन फेल हुआ। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन फेल। उड़ान के तीसरे स्टेज में आई तकनीकी खराबी के चलते बाधा आई।